भारत का कौमी तिरंगा मुस्ततिल नुमा है जो जाफरानी सफ़ेद और सब्ज रंग से मिलकर बना है। बीच में अशोक चक्र लगाया गया है। इसे 22 जुलाई 1947 को दस्तूर सद असम्बली के इजलास के दौरान अपनाया गया था। इसे बंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। जन गण मन हिंदुस्तानी जमहूरियत का कौमी तराना है। ये असल में बंगाली में भरतो भाग्य विधाता के नाम से रवींद्रनाथ टैगोर ने तश्कील लिया था। भारत के आइनसद असम्बली ने 24 जनवरी 1950 को कौमी तराने के तौर पर भरतो भाग्य विधाता के गाने का पहला बंद अपनाया था। वंदे मातरम हमारा कौमी गाना है जिसे बेंगम चंद्र चटर्जी ने 1870 की दहाई में लिखा था। ये गाना आज़ादी के वक्त आज़ादी पसंदों के लिए तहरीक का जरिया था। इसे 24 जनवरी 1950 को हिंदुस्तानी आइन के जरिए हिंदुस्तान के कौमी गीत का दर्जा मिला। नवंबर 2008 में हुकूमत हिंद ने इस दरिया को हिंदुस्तान का कौमी दरिया करार दिया। इस दरिया का फासला तकरीबन 2525 किलोमीटर है। ये हिमालय उत्तराखंड से शुरू होता है और खलीज बंगाल की तरफ सफ़र करता है। कवल हमारे मुल्क का कौमी फूल है। ये तालाब के पानी में पाया जाता है। ये तमाम फूलों के दरमियान खूबसूरत नजर आने वाला फूल है। आम हिंदुस्तान का कौमी फल है। इसे कोकन का बादशाह भी कहा जाता है। आम एक बहुत ही मीठा फल है। दुनिया में आम की मुख्तलिफ किस्म पाई जाती है। बरगद का दरख्त हिंदुस्तान का कौमी दरख्त है। मुल्क का इत्तेहाद दरख्तों की नाकाबिले यकीन साख्त और गहरी जड़ों से ज़ाहिर होता है। इसे ख्वाहिश पूरी करने वाला दरख्त भी कहा जाता है। बंगाली चीता एक हिंदुस्तानी कौमी जानवर है। बंगाली चीता ताकत और चुस्ती की अलामत है। बंगाली चीते को अप्रैल 1973 में हिंदुस्तान का कौमी जानवर करार दिया गया था, जब हिंदुस्तान में शेरों की हिफाजत के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कौमी परिंदा हिंदुस्तानी मोर है। मोर को 1963 में कौमी हिंदुस्तानी परिंदा करार दिया गया था। मोर को फजल, खुशी, खूबसूरती, मोहब्बत की अलामत भी समझा जाता है और ये पूरे मुल्क में पाया जाता है।
हाथी हिंदुस्तान का कौमी वर्षा जानवर है। हिंदुस्तानी हाथी एक एशियाई हाथी की झेली नस्ल है जो सरजमीन एशिया में दरियाफ्त होती है। नाग हिंदुस्तान का कौमी रेंगने वाला जानवर है। ये दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। नाग की लंबाई 18.5 से 18.8 तक होती है और ये हिंदुस्तान में जुनूब मशरकी एशिया के जंगल में पाया जाता है। डॉल्फिन हिंदुस्तान का कौमी आबी जानवर है। इसे दरियाई डॉल्फिन भी कहा जाता है। इस डॉल्फिन को गुवाहाटी के शहरी जानवर के तौर पर भी मुंतखब किया गया है। ये दरियाई डॉल्फिन गंगा, जमुना और दरियाई ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। उन्नीस सौ 57 में साग कैलेंडर कमेटी ने शुरू किया था और ये साग तौर पर मबनी है। बाज़ाब्ता तौर पर इस कैलेंडर का इस्तेमाल 22 मार्च 1957 को शुरू हुआ। हिंदुस्तान का कौमी निशान उत्तर प्रदेश में वाराणसी के करीब सारनाथ में अशोक के शेरों के दारुल हुकूमत से लिया गया था। 2 जनवरी 1950 को हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान का कौमी निशान अपनाया। सत्यमेव जयते, सिर्फ सच्चाई की फतेह इनका नाम है। में रुपये की नई अलामत को बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया गया। डी उदय कुमार ने इस नए रुपये के सिक्के को डिज़ाइन किया। इसे डिज़ाइन करने के लिए इसने देवनागरी हुरूफ र और लातीनी हुरूफ आर का हवाला दिया है। कद्दू हिंदुस्तान की कौमी सब्जी है। ये सब्जी पूरे हिंदुस्तान में पाई जाती है क्योंकि इसे मिट्टी के अच्छे हालात की ज़रूरत नहीं है। गर्म मौसम में भी अच्छी तरह उगता है। जमहूरिया हिंद से वफादारी का हल्फ है। इसे पेडमेरी वेंकटा सुब्बाराव ने 1962 में लिखा था। इसे अवामी तकरीबा, यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया और स्कूल में पढ़ा जाता है।